पाकिस्तान के पीएम से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से जयशंकर की मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ ने जयशंकर का स्वागत किया। पाकिस्तान के जो वजीरे खारजा का क्या नाम है? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या चोर है चोर। ये नाम है। अब मैं इधर क्या कहूँ? देखिए काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे उनके रिलेशनशिप बहुत खराब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर ही यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। आप कह रहे मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। ये क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया का जो विज़िट है जो 15-16 का, इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को संवारने का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान एशिया समिट के लिए गए हुए हैं और वहाँ शहबाज शरीफ ने स्वागत किया विदेश मंत्री का और खुद ही हाथ बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि कहीं विदेश मंत्री हमारे प्रधानमंत्री से हाथ न मिलाए, इसीलिए उन्होंने पहले हाथ बढ़ा दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि विदेश मंत्री भारत के आए हुए हैं तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। और कोई पाकिस्तानी मीडिया से अभी तक किसी चीज़ पे इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि होगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था। डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एससीओ हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही प्राइम बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो या बाकी लीडर्स जाते थे तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते।
इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे, और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानिब से, उनको वेलकम किया। और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो हैं उनको प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठे अपने जहाँ पे उन्होंने बिठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ के, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। He had to come पाकिस्तान because he knew कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहाँ पे एससीओ के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। सो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो उनकी जो अप्रोच है वो तो ख़त्म नहीं करनी ना। अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक हो गया, और उसके रिलेशन जो हैं वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे। हाँ। पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ या जो अपर अथॉरिटी है उनके साथ। हाँ। तो हमें ये जेस्चर अच्छा नहीं था, हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए था। क्योंकि वेलकम कैसे करना चाहिए था? जो हमारी पीएम है उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, जो फॉरेन हमारे मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए था। दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए था, ताकि इंडिया के दिल में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती कि नहीं यार, पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी तो हमें भी थोड़ा कहते हैं ना हाथ खोला जी हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे ही करना होता है कि आपको ना फर्स्ट जो स्टेप है आपको ही लेना होता है। हाँ। तो अगर इंडिया वो नहीं करना चाहता तो, लेकिन हमें अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे लिए, हम मेज़बान थे, वो मेहमान थे, हम होस्ट थे, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी जितने भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारी इमेज अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कल को उनको कोई रीज़न मिल जाए कि इन्होंने हमारा वेलकम अच्छा नहीं किया या फिर ये वेलकमिंग नहीं था इसलिए हमने कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह नहीं करी। पाकिस्तान ने इनविटेशन मोदी साहब को भेजा था और इंडिया के जानिब से डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत बड़ी पर्सनालिटी को इंडिया ने भेजा।
आप क्या समझते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से अगर अच्छे होते हैं तो इंडिया हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, सस्ते में प्रोवाइड कर सकता है और हर पाकिस्तानी हर मंथ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस सेव कर सकता है। वो जो महंगाई के नाम पर उसके जेब से जो पैसा जा रहा है, एक इंडिया का बॉर्डर खुलने से हमारा हर पाकिस्तानी अमीर बन सकता है। नहीं, ये बात इतनी सच नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेड पूरी दुनिया के साथ है, सिर्फ इंडिया के ऊपर सिर्फ इंडिया के ऊपर सर डिपेंड नहीं इंडिया करता। पे डिपेंड इस वजह से कर रहे हैं कि साथ लगता है ना, दुनिया की बड़ी मार्केट है, फ्रेट कम होगा, वेजेस कम पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारी जो मेन ट्रेड है एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन होती है, वो तो रशिया, चाइना या सऊदी के साथ हो सकती है। बहरहाल वैसे भी, लेकिन रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारे बॉर्डर जो हैं उनको सही करने के लिए और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें और उनका अच्छा वेलकम करें। हाँ, इन्विटेशन जो है वो मोदी को गया था, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि ये फिर मतलब कि ऐसे ये हमारे रिलेशन के बीच में दरार तो है ना एक। कैसे दरार है? मोदी साहब नहीं आए तो उन्होंने इतने बड़े बंदे को भेजा है सर, और ये पाकिस्तानी डॉक्टर एस जयशंकर बहुत से जो है एससीओ मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। असल में जयशंकर इसीलिए आए क्योंकि वो एससीओ के मेंबर हैं। वैसे भी जो इंडिया है ना, वो एससीओ में इतना ज़्यादा फ़िलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्योंकि मेंबर लगा पड़ा है उस टाइम ब्रिक्स का, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से और बाकी जो मेंबर हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, हाँ, तो अपना स्टैंड अच्छा देने के लिए उन्होंने जयशंकर को भेजा है, वरना पाकिस्तान वो शायद हो सकता है जयशंकर भी नहीं आते।